इधर फेस आ रहा है, इधर देखो, ठीक है, चालू हो गया। हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज बेस्ड ऑन IIT and JEE एग्जाम्स करेस्पॉन्डिंग टू योर एकेडमिक 12th एंड 11th बोर्ड एग्जाम। इन सभी के लिए सफिशिएंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए। ये हमारा कोई एक सिंगल लेक्चर नहीं होगा। आज से हमारा कंटिन्यू एक सीरीज है आपके इस सारी एग्जाम्स को कैसे आप सिंपल वे में चेस कर सकते हैं और इसमें आने वाले क्वेश्चंस को फास्ट टू फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको 1 बाय 1 चैप्टर्स वाइज सारी स्टडी मिलेगी। आज से हम ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को लेके चल रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक फिनिश होगा अगर चैप्टर नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। चलो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में जिसको हम यहां पर शो कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को देखिए, जनरली हमारे इस सीरीज में हमेशा जब कहीं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात आएगी इसको हम शॉर्ट में किससे लिखा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को मैंने शॉर्ट नाम क्या दिया है, TR। क्या नाम दिया है बोलो? TR मीन्स आप हमेशा समझेंगे हमारे वीडियो को देखते समय TR मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस किस पार्ट को इंडिकेट करता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, आल्सो कॉसेक। जैसे हम आपसे बात कर देते हैं TR की तो आप समझ लेंगे मैं TR मीन साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट सभी की बात करने जा रहा हूं। तो TR मीन्स आपने समझ लिया है। अब बात अगली करते हैं। साइन ऑफ TR करेस्पॉन्डिंग टू क्वाड्रेंट। हमें एक बात और, साइन ऑफ TR, साइन ऑफ TR, साइन ऑफ TR विथ रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में साइन ऑफ TR क्या होते हैं देखो, इसकी भी बात कर लेते हैं। आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते होंगे और जरा भी स्लिप कर रहा है माइंड में कॉन्सेप्ट को देखें। दिस इज 2 डायमेंशनल स्पेस एक बना रहा हूं, XOX डैश, YOY डैश। इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट A, S, T and C मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी TR पॉजिटिव होते हैं। मीन्स A मीन्स ऑल आ गया, ऑल TR पॉजिटिव। A टेंड्स टू TR, मैंने क्या लिख दिया है, पॉजिटिव। मीन्स सभी TR पॉजिटिव होंगे इन दिस सेकेंड क्वाड्रेंट। बात सेकेंड क्वाड्रेंट के हिंदी केस आ जाए, कभी भी कोई मैटर सेकेंड क्वाड्रेंट के करेस्पॉन्डिंग डिसीजन लेना हो तो यहां पर कौन सा TR पॉजिटिव होता है, TR साइन मीन्स S पॉजिटिव होगा। क्या लिखेंगे बोलो, S मीन्स साइन होगा, साइन पॉजिटिव आएगा। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास सामने दिखाई दे रहा है। इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, जिस TR की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, T मीन्स क्या आ गया, 10। इसको मैं टोटल लिख रहा हूं दिस साइन। A मीन्स क्या है, ऑल। A मीन्स क्या है बोलो, ऑल। C मीन्स क्या आ जाएगा, कॉस मीन्स TR इसमें कौन सा पॉजिटिव है, ओनली। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी TR पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में ओनली साइन पॉजिटिव होता है, साइन का कंप्लीमेंट्री कॉसिक भी पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, कॉट भी होगा, कॉट पॉजिटिव होगा। इसमें कॉस है तो क्या पॉजिटिव होगा, सिक पॉजिटिव होगा। इन बातों को आप दिमाग में रखेंगे। चलो इस बात को भी आपने रेडी कर लिया है। इसको शॉर्ट वे में रेडी करने के लिए आप ASTC का फॉर्म याद रखें। ASTC मीन्स फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे इसमें क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट में ए मीन्स ऑल, सभी पॉजिटिव है। सेकेंड में साइन मीन्स साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड में टी मीन्स टेन एंड कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ में कॉस एंड सिक पॉजिटिव है। डिसाइड कर लेंगे। एक अगला पॉइंट आपके पास और शेयर करते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट, मीन्स एंगल की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, क्वाड्रेंट के करेस्पॉन्डिंग ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ थीटा इन क्वाड्रेंट। फिर से एक मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। क्लियर। देखिए यहां पर हमारे पास थीटा इक्वल क्या होता है, 90 डिग्री। तो कभी आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा अगर आता है या आर, 90 को हम क्या बोलते हैं, हाँ इसको थोड़ा सा मैं आइडिया और साइड में दे दूं, शॉर्ट में बात हो जाएगी। 90 मीन्स क्या, 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखा जाता है, पाई/2, आपने पढ़ा होगा, मैं ये समझ के चल रहा हूं। एंड 180 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई होता है। आल्सो 270 डिग्री को क्या बोलते हैं, 3π/2 बोला जाता है। आल्सो 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, 2π होता है। ध्यान दें, अब हम जहां पर π/2 का यूज करेंगे आप 90 से रिलेशन समझेंगे। π/2 माइनस थीटा, क्या आप यहां पर देख रहे हैं, π/2 माइनस थीटा। आल्सो एरो का साइड देखिएगा 2π प्लस थीटा। जब कहीं आपको लिखा मिल जाए π/2 माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा, ये दोनों इस बात का संकेत दे रहे हैं थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ध्यान रखेंगे जब π/2 माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा की बात कोई कर रहा हो, किसी टीआर के साथ आ रहे हो, तो क्लियर हो रहा है थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड की बात दिखा रहा हूं, अगर आपके पास किसी टीआर के साथ π/2 प्लस ऑफ थीटा आपको मिल जाता है और आर आपको पाई माइनस थीटा कहीं लिखा मिल जाए, तो आप तुरंत डिसीजन ले लेंगे कि हमारा थीटा किस में लाइज करता है, बोलो, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्यों, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। अब बात करते हैं, इन दी केस हमारे पास कभी भी किसी टीआर के साथ कहीं लिखा आ जाता है पाई प्लस थीटा, आर हम बोल सकते हैं 3π/2 माइनस थीटा। देखो मैंने किस में कहां पर लिखा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही मैं इसे नोट कर रहा हूं। तो इसका सेंस क्या हो जाता है, थीटा लाइज इन, तुरंत डिसीजन लेंगे किस क्वाड्रेंट में है, बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आल्सो दिस, इन दी केस कभी आपके पास आ जाए किसी टीआर के साथ 2π माइनस थीटा, आर आ जाता है 3π/2 प्लस ऑफ थीटा, तो तुरंत आप डिसीजन ले लेंगे कि थीटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इतने सारे पॉइंट आप रेडी रखेंगे। क्लियर हो गया थीटा किस में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एक बार फिर से ओरल बोल रहा हूं, π/2 minus theta and 2π plus theta always indicates theta lies in first quadrant, and π/2 plus theta and π minus theta always indicates theta lies in second quadrant. Also π plus theta and 3π/2 minus theta always indicates theta lies in third quadrant. Also 3π/2 plus theta and 2π minus theta indicates theta lies in fourth quadrant. Means ये हुआ 90 माइनस थीटा, 90 अंश में कोई कोण, π/2 मीन्स 90 माइनस थीटा जो आ जाए। तो पोजीशन ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट किसी टीआर के कैसे डिफाइन करते हैं, आपको ये डिस्कशन हमारा ये चार्ट हेल्प करेगा। अब बात करते हैं हम लोग टीआर चेंज हो कैसे होता है। टीआर चेंज, मैंने क्या लिखा, टीआर चेंज, ये भी बात हमें याद होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, इसको भी याद रखेंगे। ये छोटे छोटे हमारे कुछ टूल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, किसी कंपटीशन को, बहुत अच्छे कंपटीशन के लिए, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट रेडी करने के लिए इन छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से आप रेडी रखेंगे। तो हमने क्या लिखा, टीआर चेंज अकॉर्डिंग टू, टीआर कैसे चेंज होता है, इस बात को हमारे दिमाग में रिजल्ट होना चाहिए। आप लिखेंगे साइन, हमेशा कभी चेंज करने की बात आ जाए, साइन चेंज इन कॉस,
सो कॉस आल्सो चेंज इन साइन। याद रखेंगे साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है, बोलो साइन में चेंज होता है। सिमिलर वे में हमने आज दिखाया टेन, टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। तो याद रखेंगे कभी चेंज करने का मैटर है तो इस तरह चेंज करेंगे। आल्सो सिक, अगर सिक को चेंज करने की बात आ जाए, सिक चेंज इन कॉसिक एंड कॉसिक चेंज इन सिक। ध्यान रखेंगे बच्चों। तो जब कभी टी आर चेंज अकॉर्डिंग टू आपको ये हेल्प करेगा। जब कभी टी आर चेंज होने की बात आ रही हो तो चेंज करना हो तो साइन चेंज इन कॉस, कॉस चेंज इन साइन, टेन चेंज इन कॉट, कॉट चेंज इन टेन, सिक चेंज इन कॉसिक, आल्सो कॉसिक चेंज इन सिक। याद रखेंगे। अब एक अगली सी बात आप और हमारी याद रखेंगे, कब टी आर चेंज होता है और कब टी आर चेंज नहीं होता है। देखो इसको मैं यहां समझा रहा हूं। टी आर चेंज अकॉर्डिंग टू इस अनुसार बदलता है, और कब बदलता है, व्हेन एंगल, व्हेन एंगल ऑफ टी आर, जब कभी टी आर का एंगल गिवन, गिव इन फॉर्म ऑफ, व्हेन एंगल ऑफ टी आर मीन्स जब कभी किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एंगल कैसा दिया हो, गिव इन फॉर्म ऑफ, इसके रूप में दिया हो, तो आप समझ लेना टी आर क्या होगा, चेंज होगा। वो कौन सा फॉर्म होता है, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। ध्यान से देखें, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा मीन्स angle of TR given form of this means TR pi by 2 plus minus theta and TR 3 pi by 2 plus minus theta। इस तरह के दो फॉर्म आपको अगर नजर आ जाए तो हमेशा आप समझिएगा TR चेंज हो जाता है। TR तो यहां पर हमने क्या लिखा, TR चेंज, चेंज टी आर क्या लिख देंगे इसके इक्वल में, बोलो चेंज टी आर थीटा आ जाएगा। ध्यान रखेंगे। और इधर पर आ जाएगा तो यहां पर भी क्या लेंगे, चेंज टी आर थीटा। इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया है बच्चों। तो टी आर हमारा कब चेंज होता है, जब कभी किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के एंगल किसके फॉर्म में दिया जाए, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में दिया गया हो तो हमारा टी आर चेंज हो जाता है। ध्यान रखेंगे। ओनली मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, टी आर इस पोजीशन पर चेंज होता है। चेंज कब नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। टी आर इन दी केस आपके पास इस तरह लिखा हो, पाई प्लस माइनस थीटा, और लिखा हो क्या, टी आर 2 पाई प्लस माइनस थीटा। ये आपके बेसिक पैटर्न है जो आपके फार्मूले बनेंगे, जो आपके मोस्टली क्वेश्चंस में यूज होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके छोटी मोटी एग्जामों में पुट किए जाते हैं, इसलिए पैटर्न को भी रेडी रखना है। टी आर पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, देखो नो चेंज, क्या लिखा मैंने, बोलो नो चेंज मीन्स नहीं बदलता है, नो चेंज। क्या गया यहां से आप देखेंगे क्या लिखा जाएगा, टी आर थीटा ही रहेगा, मीन्स टी आर नहीं चेंज होगा, आल्सो टी आर चेंज नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे, जब कभी कोई एंगल पाई आर 2 पाई के साथ प्लस माइनस में आ जाए तो उस पोजीशन में टी आर कभी चेंज नहीं करेंगे। और चेंज कब करेंगे, जब कभी कोई एंगल आपका पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के साथ प्लस और माइनस में आ जाए तो हमेशा याद रखेंगे टी आर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो ये आपकी हेल्प क्या करेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको कहां पर ले जाएंगे और किस काम को कितना सिंपल बना देंगे, इसकी यूटिलिटी पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसका उपयोग क्या है इस पर भी डिस्कशन करेंगे। एक मैटर और भी उठेगा आपके सामने, इनका साइन क्या होगा,
पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा आया, चेंज तो कर दिया, बट इसके पहले साइन क्या अप्लाई करेंगे। साइन को डिसाइड करने के लिए आपको यहां से थीटा का क्वाड्रेंट पहचानना होगा। ये किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट किससे पहचानेंगे, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू पहचानेंगे। जैसे क्वाड्रेंट की पोजीशन पहचान ली तो उसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, किसके अकॉर्डिंग लेंगे, तुरंत इस पर आ जाएंगे और पहचान लेंगे इस क्वाड्रेंट में हमारा ये टी आर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इतने सारे पॉइंट हमारे दिमाग में होने चाहिए। अब देखो ये इतने कॉन्सेप्ट आपको किस काम को बहुत सिंपल बना देंगे, जो कि आपके प्रैक्टिकली फार्मूले आते हैं, जिन्हें हम फार्मूला बोलते हैं, 9th 10th 11th 12th में, 10th 11th एंड 12th में यूज होते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अब देखो इसकी सारी हेल्प से आपको कितने फार्मूले रेडी हो जाएंगे। रटना नहीं है, पैटर्न रेडी रखना है, कॉन्सेप्ट रेडी रखना है। आइए मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ फार्मूले आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो एक चार्ट आपको और रेडी रखना होगा, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, क्लियर। मेरे साथ लिखना चालू कीजिएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, दिस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, आल्सो दिस टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, आल्सो दिस कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, आल्सो दिस टेन कॉट सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, आल्सो दिस कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा। देखो अभी आप 1 सेकेंड में ये सारे फार्मूले आपको रेडी होने वाले हैं। अब मैं फिर कुछ लिख रहा हूं, राइट साइड लिख रहा हूं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल आल्सो दिस टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल आल्सो दिस कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल आल्सो दिस सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल आल्सो दिस कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है। आ जाते हैं अदर फॉर्म के लिए, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा। इसके इक्वल में क्या फॉर्म होता है, आज के बाद इन फार्मूलों को आप रटेंगे नहीं। देखो अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाने वाला हूं, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल आल्सो दिस सेक 3 पाई बाई 2 सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल आल्सो दिस कॉसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल दिस साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल आल्सो दिस कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल आल्सो दिस कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल आल्सो दिस सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल आल्सो दिस कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल। अब चलते हैं कुछ और फार्मूले, कंप्लीट इन्हें बाद में करेंगे। फिर कुछ और फार्मूले, टोटल फार्मूले काउंट कीजिएगा। ये 24 फार्मूले आपको चुटकी बजाते विद इन 1 सेकेंड आपको लर्न करा देंगे। आप इसके बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखें अदर फॉर्म और लाते हैं, साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल क्या होगा देखते हैं, tan 2 पाई प्लस थीटा इक्वल आल्सो दिस कॉट 2 पाई प्लस थीटा इक्वल आल्सो दिस सेक 2 पाई प्लस थीटा इक्वल आल्सो दिस कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा इक्वल। नेक्स्ट और फॉर्म लाते हैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल आल्सो दिस tan 2 पाई माइनस थीटा इक्वल आल्सो दिस कॉट 2 पाई माइनस थीटा इक्वल आल्सो दिस सेक 2 पाई माइनस थीटा इक्वल 2 पाई माइनस थीटा इक्वल कॉसेक
2 पाई माइनस थीटा इक्वल, फिर से कुछ और फार्मूले बनेंगे, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल आल्सो दिस टेन पाई माइनस थीटा इक्वल कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल एंड सेक पाई माइनस थीटा इक्वल आल्सो दिस कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल, यहां पर कुछ लिख रहा हूं, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टेन पाई प्लस थीटा इक्वल कॉट पाई प्लस थीटा इक्वल आल्सो दिस सेक पाई प्लस थीटा इक्वल एंड दिस कॉसेक पाई प्लस थीटा इक्वल। क्लियर? अब देखो टोटल फार्मूले आप बोर्ड में लिखे हुए काउंट कीजिएगा कितने दिखाई पड़ रहे हैं। 48 फार्मूले हैं। ये आपके एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव सिंपल क्वेश्चंस और किसी क्वेश्चंस के फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए इन्हें लर्न रखना इसी फॉर्म में बहुत कंपलसरी है। पाई का सेंस आप बदल के भी हमेशा याद रखेंगे, क्या होता है 90 डिग्री, पाई मींस 180 डिग्री, पाई बाई 2 लिखा है सेंस क्या हो रहा है 90 डिग्री की बात कर रहा हूं, 3 पाई बाई 2 लिखा है सेंस क्या है मैं 270 डिग्री की भी बात कर रहा हूं। तो कहीं आपको पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 लिखा मिल जाए और 90 डिग्री 270 डिग्री लिखा मिला हो तो इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। ये आपको बात रेडी करके रहना है। अब देखें एक साथ हम आपको रेडी करा रहे हैं। ये 24 फार्मूले कौन से, पाई बाई 2 माइनस थीटा इधर आ रहा ना सभी में, देखें दिस पाई बाई 2 प्लस थीटा, दिस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, आल्सो दिस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। इन सारे फार्मूलों को रेडी रखने के लिए आपको कौन सा इस चार्ट में जो मैंने आपको पैटर्न बताए हैं कौन सा पॉइंट रेडी रखना है। देखो आपसे इन 4 पॉइंट को रेडी रखना है। इनमें इन दोनों में देखो क्या बोला गया है, टी आर पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, चेंज टी आर थीटा लिखा हुआ है ना, तो क्लियर आप याद रखेंगे व्हेन एनी एंगल थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट विथ पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 देन टी आर ऑलवेज चेंज। आपसे कहा जा रहा है जब कभी कोई एंगल पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के साथ में प्लस और माइनस करके लिखा हो तो उसका रिजल्ट या वैल्यू क्या होगी ये बता रहा है आपको टी आर चेंज। टी आर चेंज हो जाता है। टी आर चेंज कैसे होगा, ऊपर लिखा है साइन हो तो किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सिक कॉसिक में। हो गए रेडी ना, तो आप सारे चेंज हो जाएंगे। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या लिखेंगे बोलो, कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या आ गया साइन थीटा। टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा बोलो, कॉट थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या बदल के आ जाएगा टेन थीटा, सिक में क्या हो जाएगा कॉसिक थीटा, कॉसिक क्या हो जाएगा सिक ऑफ थीटा। क्लियर? थोड़ी सी बात और कीजिएगा, साइन हमें डिफाइन करना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा इनके पहले प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसके लिए देखो आपके पास पॉइंट दिया हुआ है, कहां पर लिखा है, यहां देखो दिखाया जा रहा है पाई बाई 2 माइनस थीटा इंडिकेट्स थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात क्लियर हो गई, पाई बाई 2 माइनस थीटा इंडिकेट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसकी हेल्प ले लेंगे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन यूज करेंगे। साइन किस टी आर के करेस्पॉन्डिंग हम डिफाइन करते हैं, लेफ्ट साइड जो टी आर आता है जो दिया होता है। तो इसमें क्या है पाई बाई 2 माइनस थीटा इंडिकेट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, थीटा तो आपने डिफाइन कर लिया कहां पर पाया जा रहा है, बट उसमें इसका साइन क्या है किससे डिसाइड करेंगे, इस चॉर्ट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टीआर का साइन कैसा होता है बोलो पॉजिटिव, तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव आ गए। अब कभी आपके पास कोई टेंशन आए ये फार्मूले मिल जाए, आप इस टेक्निक से बहुत फास्ट रेडी कर सकते हैं। फिर बात इधर भी आ गई, पाई बाई 2 प्लस थीटा है, चेंज हो जाएगा, लॉजिक लिखा है क्या आ गया कॉस थीटा, आल्सो दिस साइन थीटा, दिस टेन चेंज इन कॉट, कॉट चेंज इन टेन, आल्सो सिक चेंज इन कॉसिक एंड कॉसिक चेंज इन सिक। क्लियर? क्यों आपके पास लॉजिक है, व्हेन एनी एंगल ऐड और सब्ट्रैक्ट विथ पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 देन ऑलवेज चेंज टी आर, चेंज हो गया टी आर। साइन क्या आएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा इंडिकेट थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट बट आल्सो इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसिक हैविंग पॉजिटिव साइन एंड ऑल अदर टी आर नेगेटिव।
तो जिसमें लेफ्ट साइड साइन हो और कॉसेक हो वो तो दो पॉजिटिव लिखेंगे और सभी कैसे आएंगे, नेगेटिव होंगे। आ गया। इसी तरह इनको भी कंप्लीट कर लेंगे, इन फार्मूलों को अब रटेंगे नहीं, लॉजिक याद रखेंगे। आपसे किसी ने चलते हुए पूछ दिया व्हाट्स वैल्यू ऑफ cos 3π/2 प्लस थीटा, आप तुरंत आंसर बता देंगे ये 3π/2 में एंगल ऐड करने की बात कर रहा है, इसका मतलब चेंज हो जाएगा। तुरंत cos को क्या लिख दिया, साइन, और थीटा बोल दिया। अब मैटर आपके दिमाग में आएगा इसका साइन पॉजिटिव बोलूं या नेगेटिव, तुरंत याद कीजिएगा 3π/2 थीटा इंडिकेट 3π/2 प्लस थीटा इंडिकेट थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात किसकी कर रहा हूं मैं, बोलो कॉस की। कॉस कैसा होता है फोर्थ में, इससे आप डिसाइड कर लेंगे, पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड का अकॉर्डिंग ही साइन यूज करेंगे, प्लस आ गया। इस तरह हम इसका यूज करते हैं, साइन चेंज इन कॉस, कॉस चेंज इन साइन, टेन चेंज इन कॉट, कॉट चेंज इन टेन, सो सिक चेंज इन कॉसिक, कॉसिक चेंज इन सिक। साइन की बात कर लीजिएगा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव, tan नेगेटिव, cot नेगेटिव, sec पॉजिटिव, आल्सो cosec नेगेटिव होता है। साइन बता देंगे आप। बात इसकी करते हैं, क्या लिखा है, ये आपके 6 फार्मूले हैं, कैसे रेडी रखेंगे। इसमें आ क्या रहा, 3π/2 माइनस थीटा, फिर लॉजिक याद आ गया, व्हेन एनी एंगल ऐड और सब्ट्रैक्ट π/2 और 3π/2 देन tr ऑलवेज चेंज। इतनी से काम आपका हो गया, इस बात को लर्न करके रखेंगे। साइन मीन्स cos थीटा, cos मीन्स साइन थीटा, टेन मीन्स कॉट थीटा, कॉट मीन्स टेन थीटा, चेंज हो गया सिक, किसमें चेंज हो जाएगा, कॉसिक थीटा, कॉसिक किसमें चेंज हो जाएगा, बोलो सिक थीटा। साइन का मैटर आ गया, फिर से आप इस पॉइंट पर जाइएगा, 3π/2 थीटा, 3π/2 माइनस थीटा क्या इंडिकेट कर रहा है, थीटा किस क्वाड्रेंट में है, बोलो थर्ड में आ रहा है। थर्ड में आपने देखा, थर्ड में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं और सभी टीआर क्या है, नेगेटिव है। तो टेन और कॉट जब कोई पूछे तो उसे आप पॉजिटिव बोलिएगा, अदर सभी का साइन कैसा बोलेंगे, बोलो नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। बोलो बच्चों, कहीं रटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। 24 फार्मूले। अब अदर 24 पर बात करें, क्यों इसमें जो भी एंगल थीटा दिया जा रहा है वो किसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिया जा रहा है, बताएंगे, पाई आर 2π। क्या बोला गया है, इस पॉइंट पर आइएगा, टी आर पाई प्लस माइनस थीटा, टी आर थीटा ही तो लिखा है इक्वल में, मींस क्या लिखा, नो चेंज। ये लॉजिक आपको क्या बताता है, व्हेन एनी एंगल थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट विथ पाई आर 2π देन नेवर चेंज टी आर, तब कभी टी आर चेंज नहीं होता। तो आपसे कोई क्वेश्चंस करता है तो आप भी चेंज नहीं करेंगे। देखो मैंने आपसे क्वेश्चंस किया, tan 2π प्लस थीटा क्या होगा, आपने देखा यस मैं 2π की बात कर रहा हूं तो चेंज नहीं होगा, आपने भी tan बोल दिया, थीटा की जगह जो बोल रहा हो वही बोल दिया, बता दिया। साइन का मैटर आएगा, फिर डिसाइड करेंगे। 2π प्लस थीटा मींस क्या हो गया, थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता, देखो इधर 2π प्लस थीटा इंडिकेट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आ गया फर्स्ट में लाई करता, थीटा की लोकेशन आपने मालूम कर ली। अब साइन का मैटर आया, साइन आप इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेंगे। फर्स्ट में सारे टीआर कैसे होते हैं, पॉजिटिव। बात हमसे किसकी की जा रही, टेन की, तो टेन उन्हीं सारे टीआर में ही तो आता है, पॉजिटिव आ गया ना। तो इन सारे फार्मूलों को कंप्लीट कर डालिएगा। दिस इज साइन थीटा, दिस कॉस थीटा, दिस कॉट थीटा, आल्सो दिस सेक थीटा, आल्सो दिस कॉसिक थीटा। साइन का मैटर आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे के सारे पॉजिटिव बना देंगे, क्लियर। ये भी 2π के साथ माइनस में आ रहा है, चेंज होना ही नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, आल्सो सिक थीटा एंड दिस कॉसिक थीटा। साइन का मैटर आया, 2π माइनस थीटा का क्लियर हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थीटा फोर्थ में आ रहा, फोर्थ में पॉजिटिव कौन कौन से हैं, कॉस एंड सिक। तो कॉस एंड सिक की जब मैटर आ जाए तो उन्हें पॉजिटिव बोल देंगे और सभी कैसे रहेंगे, बोलो बच्चों, नेगेटिव आ जाएंगे। तो देखो इन्हें भी आपको लर्न नहीं मारना है, रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बात इस पर आ जाए। क्या लिखा, साइन पाई माइनस थीटा, फिर लॉजिक का याद आ गया, फिर से मैं आपको रिवाइज करके रिपीट कर रहा हूं। क्या याद रखें, व्हेन एनी एंगल ऐड और सब्ट्रैक्ट विथ पाई आर 2π दे नेवर चेंज टी आर, याद रख लें, गांठ बांध लें इस बात का। तो जैसे ही आया साइन पाई माइनस थीटा, क्या चेंज तो करना ही नहीं, साइन थीटा, cos theta, also this tan theta, also this cot theta, also this sec theta,
आल्सो दिस कॉसिक थीटा। क्लियर। अब देखते हैं इसके साइन क्या होंगे। पाई माइनस थीटा डिसाइड कीजिएगा इससे, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। याद रखें पाई माइनस थीटा ऑलवेज इंडिकेट्स थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव इस पर आ जाएं, इसको रेडी करके रखें। सेकंड में पॉजिटिव होता साइन एंड कोसेक, तो आपने साइन वाले को पॉजिटिव बना दिया, कोसेक को पॉजिटिव बना दिया। अदर किसी का मैटर आए सबका साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव। आल्सो दिस साइन पाई प्लस थीटा, फिर वही मैटर आ गया, यहां भी टी आर नहीं चेंज होगा। क्यों, पाई आर 2 पाई के साथ चेंज, जब कोई एंगल ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए थीटा कभी नहीं चेंज होगा। आपको लॉजिक रेडी है, आपने लिख दिया दिस इज साइन थीटा, आल्सो दिस कॉस थीटा, आल्सो दिस टेन थीटा, आल्सो दिस कॉट थीटा, आल्सो दिस सिक थीटा, आल्सो दिस कोसिक थीटा। क्लियर। मैटर आ जाएगा साइन का। साइन कैसे आप डिफाइन करेंगे, पाई प्लस थीटा इंडिकेट्स, फिर आ जाए इस पॉइंट पर, इसे आप लर्न करके रखें। पाई प्लस थीटा क्या इंडिकेट कर रहा है, थीटा लाइज ऑलवेज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट लोकेशन पता पड़ गया, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब देखेंगे थर्ड में कौन कौन से टी आर पॉजिटिव है, इस पर आ जाए। इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टेन एंड कॉट टी आर पॉजिटिव एंड ऑल अदर टी आर ऑलवेज हैविंग नेगेटिव साइन। मींस थर्ड क्वाड्रेंट में सब टेन एंड कॉट ही धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और अदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होते। बात अपनी देखें किसकी की जा रही है, साइन लो साहब नेगेटिव, कॉस लो साहब नेगेटिव, टेन की बात पॉजिटिव, कॉट की बात पॉजिटिव, सिक नेगेटिव एंड कॉसिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो बच्चों इस टेक्निक है, इससे आप रेडी करेंगे तो इस टाइप की 48 फार्मूले बहुत फास्ट वे में आपको रेडी हो जाएंगे। फिर से इन फार्मूलों को रेडी करने के लिए मैं फिर से एक आपको लॉजिक ओरल बता रहा हूं, जितना लिखा है बोर्ड में उस सब का आपको बिल्कुल एक ब्रीफली फॉर्म, छोटा सा फॉर्म बता रहे, एक बार सुनिएगा। कितनी बातें याद रखी हैं। एक तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, व्हेन एनी एंगल ऐड और सब्ट्रैक्ट विथ पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 देन ऑलवेज चेंज टी आर, हमेशा बदलेंगे। दूसरा लॉजिक याद रखेंगे, व्हेन एनी एंगल थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट विथ पाई और 2 पाई देन नेवर चेंज टी आर, तब कभी टी आर को नहीं बदलेंगे। याद रख लिया आपने। फिर आपको साइन अप्लाई करने का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो एक बात फिर से मेरी याद रखें, पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा ऑलवेज इंडिकेट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा ऑलवेज इंडिकेट्स थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा एंड 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ऑलवेज इंडिकेट्स थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। लोकेशन ऑफ थीटा की एंगल डिफाइन करने के लिए इसका हेल्प लेंगे। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा ऑलवेज इंडिकेट्स थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इससे आप वो आपका डिफाइन करने वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में है ये बात पता पड़ जाएगी। अब मैटर आएगा इसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो आपको क्वाड्रेंट के करिस्पोंडिंग टीआर के साइन कैसे होते इस बात को रेडी रखना है। तो आपको इस फिगर को दिमाग में रखना होगा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टीआर पॉजिटिव, सेकंड की बात आ जाए तो साइन एंड कॉसिक ही पॉजिटिव रखेंगे और सभी को नेगेटिव बोलेंगे। थर्ड की बात आ जाए तो टेन एंड कॉट पॉजिटिव रखेंगे और सभी नेगेटिव बोलेंगे। फोर्थ का मैटर आ जाए, थीटा बाय द वे फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा हो जिसको डिफाइन करना है, उसमें कॉस एंड सिक को पॉजिटिव बोलेंगे और अदर सभी टीआर नेगेटिव पुट करेंगे। अब बात एक बार बच्चे डाउट में हो जाते हैं, वो क्या डाउट होता है, देखो हमारे इन फार्मूलों में हमने यहां पर देखा ये मैटर आ रहा है किसका, फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ में आपको पता है कॉस और सिक ही पॉजिटिव होते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसमें हमारे पास कहां पर, देखो यहां राइट साइड कॉस आ रहा है। आप सोचेंगे यार कॉस आ रहा है ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पर सिक आ रहा है तो सिक कैसा होना चाहिए, बोलो पॉजिटिव होना चाहिए। नो, किसके अकॉर्डिंग साइन सेलेक्ट करते हैं, जो हमारे लेफ्ट साइड दिया होता। क्यों, ये तो फ्यूचर में आएगा, आपके पास प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में लेफ्ट साइड वाला ही तो दिया होगा जिसकी वैल्यू आप डिफाइन कर रहे होंगे। तो जो साइन सेलेक्ट किए जाते हैं वो लेफ्ट साइड के टी आर के करेस्पोंडिंग ही अप्लाई करते हैं।
दिस इज cos थीटा होगा। अब एक बात और कर लेते हैं इसी के साथ में, फिर बात खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे इनका यूज क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें डायरेक्ट इनका यूज करने से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा यूज क्या है, 0 to 90 डिग्री इन दी केस आप ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यू आप रेडी कर लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल आपको रेडी हो जाए। फिर उसके बाद 90 डिग्री से एबव की वैल्यू डिफाइन करना हो, 180 to 270 वैल्यू डिफाइन करना हो, 270 to 360 वैल्यू डिफाइन करना हो, मींस 0 to 90 डिग्री के बीच की वैल्यू लर्न करने के बाद 0 to 360 डिग्री के बीच किसी भी स्टैंडर्ड एंगल की बात आ जाए, मोस्टली क्वेश्चंस में यूज होते हैं, तो उन्हें रटना नहीं है, इनके फार्मूलों को फॉर्मेट करके हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। और इस पर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम डिस्कशन करेंगे। एक मिनट और, हाँ थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूं। आज के बाद आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आपको कहीं कोटा, सीकर, जयपुर और अदर हिंदुस्तान की किसी भी कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आज से मैंने सीरीज सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ही शुरू की हुई है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आपके लिए है। आप इसकी स्टडी करेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएंगे और कहीं जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज से मैंने इसका नाम दिया है लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर सेकंड में जस्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें कुछ डाउट्स आपके क्लियर कराएंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।